15 साल की आरती पहली बार अपनी दीदी और जीजा के घर जा रही थी। गांव से बाहर निकलते ही उसका मन तरह तरह की उम्मीदों से भर गया। ट्रेन की खिड़की से हवा उसके बालों में खेल रही थी और उसकी आंखों में बस यही सपना था, दीदी को देखना, उनके घर रहना और नए माहौल का मजा लेना। गांव से बाहर पहली बार अकेले सफर कर रही थी, इसलिए दिल में हल्की घबराहट भी थी। लेकिन जैसे ही दीदी और जीजा स्टेशन पर मिले, उसे देखकर लगा कि डर बेकार था। दीदी ने गले लगाकर कहा, अरे मेरी गुड़िया, कितनी बड़ी हो गई तू। जीजा ने भी मुस्कुराकर कहा, अब हमारी छोटी बहन आई है, घर में रौनक होगी। आरती के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। घर में हर चीज नई थी। रसोई में लकड़ी का चूल्हा, आंगन में तुलसी का पौधा और कमरे में पीली दीवारों पर पुराने फोटो फ्रेम। आरती ने पहली रात दीदी के साथ खाना बनाया। खाने के बाद सब हंसी मजाक करते रहे। जीजा ने बार बार कहा, आरती तू तो बिल्कुल अपनी दीदी जैसी है, सच में घर संभालना तुझसे ही सीखा जाएगा। आरती को अच्छा लगा कि जीजा उसे इतना अपनापन दे रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं उसे महसूस हुआ कि जीजा की आंखें ज्यादा देर तक उसी पर टिकी रहती हैं। दिन बीतते गए। दीदी कभी खेत के काम में लग जाती, कभी पड़ोस में जाती। उस दौरान जीजा बहाने से आरती के आसपास रहते। कभी कहते, आरती ये बोरी उठाने में मदद कर दे। कभी कहते, तेरा स्कूल अच्छा है या हमारी बस्ती का स्कूल अच्छा होता। आरती को लगा कि शायद ये सामान्य बातें हैं, लेकिन एक दिन वो रसोई में आटा गूंथ रही थी। तभी जीजा पीछे से आ खड़े हुए और कहा, तेरी मासूमियत बहुत प्यारी है। उस एक पल में आरती का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे लगा कि ये बात भाई जैसी नहीं थी। उस रात वो बेचैन होकर सोई। कुछ दिनों बाद दीदी गांव की एक शादी में चली गई। घर पर सिर्फ आरती और जीजा थे। शाम का समय था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। बिजली चली गई। घर लालटेन की हल्की रोशनी से भरा हुआ था। जीजा ने कहा, आरती डर मत, मैं हूं ना। धीरे धीरे वो आरती के ओर पास आते गए। आरती ने कांपते हुए कहा, जीजा आप ये क्या कर रहे हैं। लेकिन उस रात वो सीमा टूट गई जो कभी नहीं टूटनी चाहिए थी। आरती की आंखों से बहते आंसू दीवारों ने देखे, पर उसकी चीख किसी ने नहीं सुनी। सुबह जब दीदी लौटी तो आरती का चेहरा पीला पड़ा हुआ था। वो चुपचाप बैठी रही, आंखों में सन्नाटा। दीदी ने लाख पूछा, क्या हुआ, तू इतनी खामोश क्यों है। लेकिन आरती चुप रही। दिन बीतते गए। आरती के हाव भाव बदलने लगे। वो अब पहले जैसी चंचल नहीं रही। गांव वालों ने फुसफुसाना शुरू कर दिया। विक्रम और उसकी साली के बारे में सुना। इतनी छोटी उम्र, शर्म नहीं आई उसे। समाज ने फिर वही किया जो हमेशा करता है, दोषी को बचा लिया और पीड़िता पर उंगली उठा दी। जब ये बात आरती के पिता तक पहुंची तो वो तुरंत आ गए। उन्होंने विक्रम को पकड़कर पंचायत में खड़ा कर दिया। पंचायत में कुछ लोग आरती का साथ दे रहे थे, लेकिन कुछ लोग विक्रम की तरफदारी कर रहे थे। अरे लड़की बड़ी हो गई थी, गलती उसी की रही होगी। आरती रो पड़ी, मैंने कुछ नहीं किया, मैं मासूम हूँ। लेकिन सच को दबा दिया गया। गांव का फैसला आया, बात बाहर नहीं जाएगी, इज्जत का सवाल है। आरती का दर्द फिर समाज की चुप्पी में दफन हो गया। वक्त बीता, आरती बड़ी हुई, लेकिन वो हादसा उसकी आत्मा पर दाग छोड़ गया। उसने पढ़ाई पूरी की और एक दिन उसने हिम्मत करके डायरी लिखी। डायरी में उसने सारी सच्चाई उतार दी। सालों बाद वही डायरी उसके पिता के हाथ लगी। पढ़ते ही उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें समझ आया कि उस दिन पंचायत ने कितनी बड़ी गलती की थी। इस कहानी से एक सवाल उठता है, क्या रिश्तों की आड़ में छिपे गुनाहों को हम चुप रहकर और बढ़ावा नहीं देते। गुनाह सिर्फ करने वाला नहीं, बल्कि वो समाज भी करता है जो आवाज नहीं उठाता। सोचिए, अगर आरती आपकी बेटी होती तो क्या आप भी चुप रहते।